Hello, my dear friends. Welcome to NPS Factory. In this session, we are going to see a very important and easy PYQ from JEE Mains and Advanced, my dear friends. So सबसे पहले ये क्वेश्चन एडवांस में 2016 में आया था पेपर 2 में. ओके, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टू सेम. ओके, टाइप इज एवरीथिंग लाइक सेम, ओनली नंबर्स आर डिफरेंट. ये आपको आया था जेई मेंस में और थोड़ा इजी बन के. ओके, कैलकुलेशन पार्ट को और थोड़ा इजी करके जेई मेंस में सेम क्वेश्चन आया 2019 को आया था. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है. तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा. क्या आप मुझे इसका वैल्यू बता सकते हो? देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 16, उसके बाद 32, नहीं 32 नहीं, वेट अ मिनट, उसके बाद 16 के बाद यस 48, 16, 48, 96 एंड देन टेल मी द फोर्थ नंबर. ठीक है, मतलब आप इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये सीक्वेंस को कंप्लीट करो. ठीक है, नहीं समझे? अरे बचपन में मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ते थे, याद है? वैसा कुछ. तो आप पहले यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या आएगा वो बताओ. ठीक है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो ये इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है, इन लोग के बीच में क्या रिलेशन है फाइंड आउट करो. ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस टू नंबर्स एंड दिस टू नंबर्स एंड सो ऑन. यू आर गेटिंग दिस, है ना? जैसे अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो ऑफकोर्स वी नो वेरी वेल 4 आएगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 है. ठीक है, ऐसे अगर 1 है, फिर 2 है, लेट्स से 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, है ना? तो 1 4 9, तो दूसरा नंबर आएगा 16. ये भी हमको समझ में आ रहा है. तो वैसा ही कुछ रिलेशन यहाँ पे होगा, वो आपको ढूंढना है. राइट, ये आप समझ जाओगे तो आप ये क्वेश्चन भी आराम से समझ जाओगे. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन लिख लियो, है ना? वीडियो पॉज करके लिख लेना. हम लोग अपने आते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, तो एक बार ट्राई करना. आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं वही समझाऊंगा इस क्लास में. ठीक है, इसमें वही कॉन्सेप्ट है मेन, बाकी तो सब बेसिक है. सबसे पहले आपको देखो पी दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, पी की वैल्यू दिया है. ठीक है, मैट्रिक्स, और बोला है क्यू इज सम मैट्रिक्स लाइक दिस, ऑर्डर 3. ठीक है, और यहाँ पे ये रिलेशन दिया पी रेज टू 50, पी रेज टू 50 माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, और माइनस क्यू इज इक्वल टू आई. तो यहाँ पे देयर फॉर क्यू, और ये देखो ये दिख रहा है क्यू, स्मॉल क्यू 3 1 प्लस स्मॉल क्यू 3 2 प्लस स्मॉल क्यू 2 1. ये क्या होता है? ये तो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है. राइट, अगर आपने ए मैट्रिक्स ऐसे लिखा है ना, ए आई जे, याद है ना? तो उसको हम लोग एलिमेंट A12 लिखते थे, है ना? A21 लिखते हैं. लाइक वैसा ही ये क्यू आई जे है ना, उसका ये एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, एंड सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम का, थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, ये एलिमेंट्स है माय डियर स्टूडेंट्स. तो इसकी वैल्यूज आपको निकालना है. राइट, तो चलो लग जाते हैं काम पे. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो हम कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इतना ही है. अगर कभी भी आपसे पी रेज टू 50, पी रेज टू 2000, पी रेज टू 3000, 100, वॉट एवर, कुछ भी नंबर पूछे, ओके, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, पी स्क्वायर फाइंड आउट करो और पी क्यूब फाइंड आउट करो. उसके बाद आपको पैटर्न मिल जाएगा कि पी में क्या था, फिर पी स्क्वायर में क्या हुआ, फिर पी क्यूब में क्या हुआ. ऐसे पैटर्न मिलेगा, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि पी रेज टू 50 में क्या होगा. ओके, तो ये मेथड है माय डियर स्टूडेंट्स. कभी भी हाईएस्ट ऐसा पावर दिया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पी स्क्वायर और पी क्यूब निकाल लेना है. राइट, तो चलो पहले हम लोग पी स्क्वायर निकालते हैं. तो पी स्क्वायर का क्या मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स? पी स्क्वायर का मतलब होता है पी इंटू पी. राइट, सो पी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई पी मैट्रिक्स. ओके, वेरी इजी, जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग. यहाँ पे 1 0 0 4 1 0 16 4 1, और देन अगेन 1 0 0 4 1 0 16 4 1. तो यहाँ पे पी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बच्चा लोग, क्या आ जाएगा बताओ? आप लोग को आता है तो वीडियो पॉज करके खुद से करो और फिर चेक करना मैच किया कि नहीं. ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 ही आएगा, और 0 इंटू 4 0, प्लस, हाँ, प्लस 0 इंटू 16 0. उसके बाद 0 इंटू समथिंग विल बी 0 ओनली, है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. राइट,
अब उसके बाद देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू, तो ये 0 आएगा और ये भी 0 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 जा 4 एंड 1 4 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 विच इज 8, राइट। समझ में आ रहा है? देखो ना मैंने क्या किया, 4 1 जा 4 है ना, ये वाला, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना 1 इंटू 4, फिर प्लस 0 इंटू 16, ओके 0 इंटू 16, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा मेरे को आंसर, 4 1 जा 4 1 4 जा 4 एंड 0 इंटू 0, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनली 8, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 0 गया 1 इंटू 1, तो ये 1 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिस वन 16 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 1 16 जा 16, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। उसके बाद मतलब ये 16 16 16 3 टाइम्स 2 है ना, हो गया 48 हो गया मतलब। और नेक्स्ट क्या है देखो ध्यान से, नेक्स्ट 16 सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो, तो सेकेंड थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। 4 0 हो गया, फिर 4 1 जा 4, तो ये 8 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये फाइनली 0 आएगा। तो आप अगर पी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए है ना, तो आप ध्यान से देखो कुछ तो पैटर्न मिल गया सर, राइट, कुछ तो पैटर्न मिला। अभी पी क्यूब निकालो, क्या पैटर्न मिला, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे सर पहले 4 था और अब क्या हो गया 8 हो गया, डबल हो गया, राइट। और पहले सर 16 था, अब क्या होगा ट्रिपल हो गया, देखो ध्यान से, है ना, इतना समझ में आया। तो 2 बार करने पे कुछ पैटर्न मिला है, लेकिन अब 3 बार थर्ड है ना, पावर 3 निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैटर्न में चेंजेस आते हैं। लेट्स सी P3 फाइंड आउट करेंगे तो कैसे आएगा, पी स्क्वायर इंटू पी, पी स्क्वायर इंटू पी, तो पी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 0 0 8 1 0 16 को वी कैन राइट डाउन 48 and then 8 and 0 and then multiply this with again 1 0 0, you can just ना इसको तो भगा सकते हो आप, और फिर ये हो जाएगा 4 1 0 और ये 16 4 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं चलो फटाफट। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं पता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलेगा, ठीक है, ये सेम आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ये हो जाएगा 12, क्योंकि तो 8 1 जा 8 4 1 जा 4, तो 8 प्लस 4 12, ओके। और ये 1 आएगा एज इट इज, और ये 0 आएगा, और ये जो है ये 96 बनेगा, 48 इंटू 1 एंड देन 8 4 जा 32 एंड देन 16 0 जा, तो ये जो बनेगा वो 96 बनेगा। देखो 48 1 जा है ना, 48 1 जा 48 प्लस 88 4 जा, राइट है। एक मिनट, यहाँ पे 1 आया ना, यहाँ पे 1 आया, एक मिनट तो सिली मिस्टेक हो गया क्या, इधर 1 होगा लास्ट में, आई थिंक 1 होगा, बच्चा लोग ध्यान देना, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। लेट्स सी करेक्शन कर लेते हैं, कौन सा ये एलिमेंट है, ये है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो इधर है और थर्ड कॉलम 16 0 जा 0 4 0 जा 0 एंड 1 1 जा 1, राइट। हाँ ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया था, देखो अभी ऑफलाइन होता तो मालूम पड़ता ना, ऑनलाइन में जल्दी मालूम नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा 1 आएगा बच्चा लोग, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 है ना, क्वेश्चन में तो ये 1 ही है, ठीक है। तो अच्छा आंसर याद है ना, तो अब यहाँ पे देखो ये 1 है, राइट, तो अब ये 1 और कौन सा हम लोग अभी, ये थर्ड रो, राइट है, थर्ड रो एंड कौन सा मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 41, ठीक है, फिर 8 4 जा, राइट है, फिर प्लस 1 इंटू 16, अब इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा, देखो 6 ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, 48 और ये 32 और 16 सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 6 96 हो जाएगा क्या, 4 5 और ये 5 + 4 9, वेरी गुड 96, राइट। अब कुछ गलत नहीं है, तो यहाँ पे भी 12 आएगा और यहाँ पे फाइनली 1 आएगा।
तो अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो यही था कि 16 है, 48 है और फिर 96 हुआ, तो इसके बाद क्या आएंगे बच्चा लोग और क्या रिलेशन है लोग के बीच में। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये लिखा है 16 इंटू 1 प्लस ये लिखा है 16 इंटू 3, राइट, और ये लिखा है 16 इंटू 5, अगर 16 का टेबल आता है हमारे स्टूडेंट्स तो, राइट है, 16 इंटू 5 और 6, ओके, 16 टू 6। अब इसमें क्या है देखते हैं, 16 इंटू 1 और प्लस 16 और ये ब्रैकेट में इसको 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ, राइट, 3 को, और फिर मतलब ये कॉमा यहाँ पे प्लस कॉमा है ना, फिर उसके बाद कॉमा 16 और ये ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3। ये क्या किया सर आपने, एक्चुअली ये नंबर 6 जो है हमारे स्टूडेंट्स, ये क्या है 1 2 3, जो इनको ऐड किया तो 6 आएगा, ये 3 क्या है, जब इनको ऐड किया तो 3 आ जाएगा और 1 1 आएगा। तो एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है ये, बट इतना टफ नहीं है, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, बस पावर पी क्यूब निकालना है, पी क्यूब के बाद आपको ये नंबर्स में रिलेशन ढूंढना है। नंबर्स में रिलेशन क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 16 1 जा 16 3 जा 16 6 जा, ऐसे नंबर्स बनते जा रहे हैं, राइट, पहले लगा ऑड टाइम्स होता है लेकिन ऑड टाइम्स नहीं हो, 6 टाइम्स यहाँ पे हुआ है, ठीक, 96 है। तो ये जो नंबर्स लिखा है एक्चुअली, ये आप 3 तक जा रहे हो, देखो यहाँ पे 2 तक जा रहे हो, और आपने जब पीस कर, देखो 2 तक कहाँ पे आया है, इधर, तो जो पावर था हमारे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे जो पावर है दिखाई दे रहा है पावर, वो पावर 16 इंटू 1 प्लस 2 तक जाओ आप, और अगर पावर क्या है, पावर 3 है, तो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 तक जा रहे हो, समझ में आया। तो पावर अगर 4 होगा तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब 16 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 प्लस दिस इज 10, तो 160 आएगा। मतलब अगर आपने 160 ना फोर्थ नंबर ढूंढ के रखा था तो आपका आंसर राइट है। आप समझ गए, तो मैंने क्यों आपको ये पहले ही दे दिया कि आप इसको ढूंढो, अपना दिमाग खर्चा करो इसके ऊपर, क्योंकि यही मेन इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, बाकी तो इसमें कुछ डमी ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया और आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अच्छा इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न समझ में आ गया कि एक्चुअली ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, ये जो 96 लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली क्या लिखा है, ये लिखा है 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि ये पावर 3 तक का है, राइट, और ये जो 48 लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा है 116 इंटू 1 प्लस 2, क्योंकि 2 तक जा रहा है। तो ऐसे अगर मैं p4 बोलूँगा तो वहाँ पे क्या एलिमेंट वाला एलिमेंट क्या आएगा, ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 31, मतलब Q31, ओके सॉरी Q31 बाद में निकालेंगे, पहले तो ये A31 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर EP के पावर 4 है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 160। समझ में आया ना कैसे, इस तरह से, राइट। आई होप इतना समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक, होप सो, नहीं होना चाहिए। चल नेक्स्ट, तो अब क्या करना है सर आगे, देखो आगे कुछ नहीं, बस अब आपको p⁻50 निकालना है। तो p⁻50 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, p⁻50 निकालने के लिए, ठीक है, p⁻50, देखो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन है ना, CET JEE में दोनों आया, मतलब इसमें भी आया, तो CET के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये इतना टफ तो नहीं है, ठीक है। p⁻50 के लिए हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सेम, अगर ऑब्जर्व करोगे, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, जो पावर है उसी से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये क्या था 4 इंटू 3, वो क्या था 4 इंटू 2, दिख रहा है, तो बस पावर से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0, सॉरी हाँ 0 सही है, और इसमें 4 मल्टीप्लाइड बाई 50 और ये 1 और ये 0, और ये जो होगा ये हो जाएगा 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 50 टर्म्स, है ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 टिल 50 तक माय डियर स्टूडेंट्स। तो 50 तक का सम क्या होता है, 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, याद है, यही लिखना है यहाँ पे, 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, राइट है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी वही आ जाएगा 4 इंटू 50 और यहाँ पे 1, तो
तो आपको p रेज टू 50 मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको रिलेशन क्या दिया है, q है ना, p रेज टू 50 माइनस q इक्वल टू i, इक्वल टू i। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ i p रेज टू 50 माइनस i इज इक्वल टू q। तो मतलब ये सब में से 1 माइनस करना पड़ेगा आपको, राइट। समझ में आ रहा है बात। तो आपको मिल जाएगा q इज इक्वल टू, वो आई क्या होता है, आई तो पता है ना, 1 1 1, तो डायगोनल एलिमेंट्स आई जो तो ये होता है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक्चुअल में बड़े नंबर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ओनली सिर्फ ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, और ये 200 ही रह जाएगा, है ना। और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 ही था, और ये नंबर जो भी आएगा ऐसे ही रहने देता अभी कैलकुलेशन इसमें, ठीक है। और ये भी 200 हो जाएगा, और ये 1 0 हो जाएगा, राइट। तो बस क्यू मिल गया। आपको वैल्यूज़ क्या पूछा था, आपको वैल्यूज़ क्या पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वैल्यूज़ पूछा है, एक मिनट मुझे देख लेने दो। आपको वैल्यूज़ पूछा क्या है, देखो Q31 प्लस Q32 डिवाइड बाई Q21, ये वाली वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब वहाँ पे देख लेना क्वेश्चन में फर्स्ट में स्टार्टिंग में। तो ये वाली वैल्यू मतलब थर्ड रो राइट है, फर्स्ट कॉलम ये दिख रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 16 इंटू 50 इंटू 51, और फिर प्लस ये क्या दिया मेरे स्टूडेंट्स, Q32 मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, इट्स 4 इंटू 50 राइट है, डिवाइड बाय सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4 इंटू 50, ठीक है। 200 की जगह पे 4 इंटू 50। क्यों सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ना ध्यान से 50-50 सब में कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। और ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, 4 है ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, मतलब 4 कॉमन ले लिया, राइट। तो जब 4 इंटू 51 प्लस 1, ठीक है, कितना होगा 51, 4 मतलब इसे मल्टीप्लाई 4 और दिस विल बी 5, ओके। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है कहीं पे हमारे से, मिस्टेक्स होप सो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 16, और अच्छा हमने एक मिस्टेक किया ना, 2 कहाँ गया हमारा 2, देखो इधर 2 भी है ना बच्चा लोग, देखो ध्यान से, इधर 2 भी तो है ना। तो ये 2 इधर लिखना बाकी है भाई, इधर आ जा तू ना, इधर 2 है डिवाइड में, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 टाइम्स करना है बस, ठीक है। थोड़ा सा ये हमारा बट इजी क्वेश्चन में कहने का इतना मतलब है, बस सिली मिस्टेक्स ना हो। एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस है, वो बनाते ऐसे है ना, तो ध्यान देना। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 102 प्लस 1, सो आंसर इज 103, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू अंडरस्टूड ना, थोड़ा स्लो हो गया है बट आप समझ जाओगे। अब ध्यान से इसको देखना है ना, पूरा एक सॉल्यूशन समझना माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। पावर है ना, पी के पावर इतना, ए के पावर इतना, है ना, 1000 भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ई के पावर 100 पूछते हैं, 2000 पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उससे डरना नहीं है, अपने को क्या करना होता है, अपने को बस उनका a² और a³ मिनिमम निकालना है, और ज़रूरत पड़ी तो a4 भी निकाल लो, है ना, मल्टीप्लाई कर करके। तो ये सब में रिलेशन ढूंढना है बस, मोस्टली इतने में काम हो जाता है। स्टार्टिंग के a और a2 और a3 इसमें काम हो जाता है हमारा, ठीक है। रिलेशन मिल गया, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर। आप इसको एक बार, ये वाला जो क्वेश्चन है सीईटी का, जेई का, इसको आप एक बार प्लीज़ ट्राई कर लेना, ठीक है, मतलब समझ में आ गया है तो, क्योंकि इट्स टोटली सेम, नथिंग इज डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे नंबर डिफरेंट है और पी के पावर 5 तक ही पूछा है, इसमें तो 50 तक का पूछा था, राइट। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वही है, ट्राई कर लेना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।